दोस्तों आपने कैशबैक क्रेडिट कार्ड तो देखे होंगे, लेकिन अगर आप स्पेशली यस बैंक की बात करें तो दोस्तों यस बैंक का प्रॉस्पेरिटी क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये भी जो है वो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। तो जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड के क्या मेन बेनिफिट और फीचर देखने को मिलते हैं, जिसके बाद में आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपकी वेल। यस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही सिंपल क्रेडिट कार्ड है। सिंपल का कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ही सिंपल है। देखिए, पहला बेनिफिट तो आपको ये मिल जाता है कि इसमें वेलकम बेनिफिट मिलता है, और ये वेलकम बेनिफिट मिलता है 250 रुपए, जो कि आपको मिलता है 2500 रुपए उससे ज्यादा की खरीदी आप पिछले 30 दिनों के अंदर कर लेते हैं। जब भी आपके पास क्रेडिट कार्ड आता है तो आपको वेलकम बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अब ये जो कैटेगरी है, इसके अंदर बेनिफिट जो मिलता है वो आपको दो तरीके से मिलता है। एक तो बेनिफिट मिलता है 5% का, और जो 5% का बेनिफिट मिलता है, ये क्रेडिट कार्ड स्पेशली डिजाइन किया गया है आपकी लाइफ स्टाइल को लेकर। और लाइफ स्टाइल में जैसे अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जैसे मूवीज अगर आप बहुत ज्यादा देखते हैं स्पेशली, इसके अलावा अगर हम बात करें शॉपिंग की या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट की, तो इसमें 5% का बेनिफिट आपको डायरेक्ट मिल जा रहा है। और जो कि दूसरे जो क्रेडिट कार्ड है, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं, और स्पेशली अगर मैं ऑफलाइन कैटेगरी बात करूं तो फिर तो 1% में ही वहां पर चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप डेली रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें, तो हम जैसे ही हम बात करते हैं कि भैया हमको खरीदी करनी है ग्रोसरी की, सीधी सी बात है, अगर आप ग्रोसरी से अगर आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको 5% का बेनिफिट एक अच्छा मिल रहा है। साथ ही यूटिलिटी बिल पेमेंट में भी आपको 5% का बेनिफिट मिलता है, तो ये एक अच्छा बेनिफिट होता है। साथ ही इसके अलावा अगर आप फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी खरीदी करते हैं तो आपको 0.50 का कैशबैक देखने को मिल जाता है। अब ये जो कैशबैक मिल रहा है, इसे भी आप इजीली आप आपके जो अकाउंट है उसके अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 3.99 के फाइनेंस चार्ज लगते हैं। ये फाइनेंस चार्ज लगते हैं, ये तब लगते हैं जब आप किसी भी तरीके से क्रेडिट कार्ड का टाइम पर बिल पे नहीं कर पाते। प्लस जीएसटी अलग से लगता है, साथ ही आपका लेट पेनल्टी भी लगते हैं, और आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी क्रेडिट कार्ड अभी आप ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो जो भी क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट का 30% से ज्यादा आपको यूज नहीं कर रहा है। अदरवाइज आपके हाई यूटिलाइजेशन में आपके सिविल स्कोर भी खराब हो सकते हैं, यानी सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट हो सकता है, वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, और कोशिश करें दोस्तों, जो क्रेडिट कार्ड होता है वो आपके सिविल स्कोर को बहुत जल्दी बढ़ाता है और गिराता भी है। और कभी भी ये जो सिविल स्कोर की मैं बात करता हूँ बार बार, वो इसलिए करता हूँ क्योंकि क्रेडिट कार्ड अगर आप डिसिप्लिन में यूज करते हैं तो बहुत अच्छी चीज होती है, और अगर क्रेडिट कार्ड आप अगर गलत तरीके से यूज करते हैं तो एक ना एक टाइम के बाद में आप कर्ज के दलदल में भी फंस सकते हैं। तो हमेशा क्रेडिट कार्ड को सोच समझ के ही बहुत अच्छे से यूज करें। जितना पैसा आपके अकाउंट में है उस हिसाब से ही आप क्रेडिट कार्ड से यूज करें, ताकि उसको आप टाइम पर रिपे भी कर पाए। ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको फॉरेन मार्कअप चार्ज लगता है। वैसे तो बैंक बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करती है कि 3.40 लगता है। वैसे आइडियली मैक्सिमम बैंक में जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें 3.50 है, तो सिर्फ यहाँ पर 0.10 का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा अंतर आपको क्रेडिट कार्ड के फॉरेन मार्कअप चार्ज में देखने को मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिल जाता है, जो कि 400 से 5000 के बीच में आपको ट्रांजेक्शन करता है। यानी पेट्रोल पंप पे जाकर अगर आप इस रेंज में पेट्रोल डलवा रहे हैं तो फिर बिल्कुल आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। काफी टाइम पे आपने देखा भी होगा कि यार पेट्रोल तो डलवा लेते हैं, लेकिन आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर का बेनिफिट जो आपको देखने को नहीं मिलता। इसका एक कारण ये होता है कि जो इनकी मशीन रहती है, जो एमसीसी कैटेगरी होती है, वो उसके हिसाब से अलाइन नहीं होती है। तो जब भी आप आपके स्टेटमेंट को हमेशा चेक करते रहा करें कि भैया आपने एक जगह से आपने पेट्रोल डलवाया है, तो क्या उसके बदले में आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिला है या नहीं मिला है। और दूसरा ये देखना है कि 400 से 5000 इस क्रेडिट कार्ड में लिमिट है, दूसरे क्रेडिट कार्ड में अलग लिमिट होती है। किसी में 300 से 5000 होती है, 4000 होती है, तो अलग अलग क्रेडिट कार्ड में अलग अलग लिमिट होती है। तो उसके हिसाब से देखिए, अदरवाइज ये 2 5 10 रुपये 20 रुपये भी आपके महीने के ऐसे चले जाएंगे, और वो साल के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 250-300 रुपए साल के होते हैं। वो आपको पता ही नहीं चलता कि कब चलेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसमें अगर यूटिलिटी बिल पेमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें 15,000 रुपये मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं। 15,000 रुपये का पूरे महीने में मैक्सिमम आप बिल पे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का बिल पे करा, जैसे 20,000 रुपये का बिल पे कर दिया, तो उस हिसाब से आपको पूरे अमाउंट पर 1% का चार्ज लग जाएगा। यानी 20,000 का 1% 200 रुपये आपको चार्ज लग जाएगा। तो आपको हमेशा 15,000 रुपये के अंदर ही आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट करना है। सेम अगर आप रेंट पेमेंट भी कर रहे हैं तो आपको 1% का चार्ज लगता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के आपको क्या जॉइनिंग चार्ज लगता है। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में आपको 999 प्लस के जीएसटी के साथ में जॉइनिंग चार्ज और 999 प्लस जीएसटी के आपको एनुअल चार्ज लग जाता है। इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, देखिए 21 से 60 साल आपकी एज होना चाहिए, 720 प्लस का आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, और रेगुलर मंथली इनकम होना चाहिए। बिल्कुल आप ये क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है। लिंक मैंने बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दे दी इसकी अप्लाई लिंक। अब हम बात करें कि ये क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए
या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें देखिए 999 प्लस जीएसटी के जो चार्जेस है वो बिल्कुल आपके वसूल हो सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा मूवी देखने के शौकीन हो और स्पेशली ग्रोसरी कैटेगरी में अगर हम बात करें, अगर एक एवरेज 5,000 रुपये पर मंथ की भी अगर आप शॉपिंग करते हैं, एक सिर्फ ग्रोसरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इसके अलावा तो खैर आप मान के चलिए जो भी यूटिलिटी बिल पे कर रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन अगर हम हर घर में 4,000 5,000 रुपए का एक एवरेज जो ग्रोसरी की शॉपिंग अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा यानी 250 रुपए के लगभग आपको बेनिफिट मिलता है। 250 रुपए के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो 3,000 रुपए की सिर्फ सेविंग आपकी यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज, रिवर और अलग अलग बेनिफिट जो है वो मिल रहे हैं वो एक्स्ट्रा है। साथ ही आपको सेल में भी बेनिफिट मिल रहा है, तो एक तरीके से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। उस कंडीशन में आप बिल्कुल एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बाकी ऑनलाइन कैटेगरी में अगर हम बात करें तो फिर उसमें उतना डिस्काउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड पसंद आए, लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के बारे में आपकी क्या राय है उसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक ले जाएंगे वंदे मातरम।